Hello everyone, welcome you all in Physics Adhan. So this is lecture number 11 on Statistical Mechanics course, and today we are here with Grand Canonical Ensemble. तो previous videos में हम लोगों ने Micro Canonical, Canonical और Gibbs Ensemble को study किया था और ये Ensemble system में last video है और जो हम लोग study करेंगे ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल के बारे में। सो इसमें भी हम लोग बेसिक जो है वो चार क्वेश्चंस या चार पर्टिकुलर टॉपिक्स पे फोकस्ड हैं। First is introduction to the grand canonical ensemble. Second is probability of a microstate क्या होगी किसी particular configuration की, कौन सी thermodynamic quantity इससे related है और fluctuating quantities कौन कौन सी हैं और कैसे उनको calculate करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के साथ हम लोगों का ensemble जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो जाएगा सक्सेसफुली। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोस्टली जो है, क्योंकि अभी तक हम लोगों में थ्योरी प्लस एग्जांपल्स किए थे, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्वेश्चंस डील करेंगे और वो क्वेश्चंस जो होंगे वो इन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के होंगे जो कि आईआईटी जैम, जेस्ट, टीएफआर, सीएसआई नेट और गेट। तो और वो क्वेश्चंस कहाँ तक होंगे, अभी तक हम लोगों ने जो भी थ्योरी पढ़ी है उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग सारे यहाँ पे करा देंगे और डिफरेंट टाइप्स के करेंगे ताकि आप लोग भी कुछ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं इस डिस्कशन को। ओके, तो सबसे पहले जैसे भी हम लोग अभी तक जैसे स्टडी करते आ रहे थे, तो सपोज करो एक सिस्टम है तुम्हारे पास, इसको तुमने लिखा एस से और एक ये रिजर्वॉयर है। अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा सब में एक ही एजम्पशन था कि जो रिजर्वॉयर है वो बहुत बड़ा है विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम। और इस रिजर्वॉयर का एक ये रिजर्वॉयर है, इसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है टी और लेट्स से इसका केमिकल पोटेंशियल है म्यू। और ये जो केमिकल पोटेंशियल और टेम्परेचर है जो रिजर्वॉयर का है दैट आर फिक्स्ड, ये फिक्स्ड क्वांटिटीज। और uh, और जो इस सिस्टम का जो वॉल्यूम है, इस सिस्टम का जो वॉल्यूम है दैट इज फिक्स्ड, सो वी इज फिक्स्ड। तो तीन ऐसी क्वांटिटीज हैं इस सिस्टम में जो फिक्स्ड हैं और वो क्या क्या है, केमिकल पोटेंशियल फिक्स्ड है, वॉल्यूम फिक्स्ड है और टेम्परेचर फिक्स्ड है। तो अगर ये किसी सिस्टम की क्वांटिटीज जो है फिक्स्ड हैं, तो इसमें वेरिएबल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, ये जो सिस्टम है और ये रिजर्वॉयर है इसके बीच में एक एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल है। सिस्टम और रिजर्वॉयर जो है वो एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं। और दूसरा, सिस्टम और रिजर्वॉयर जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो वेरिएबल हैं, वो भी सिस्टम से रिजर्वॉयर में, रिजर्वॉयर से सिस्टम में आ जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ई एस जो एनर्जी ऑफ द सिस्टम है और जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं दैट आर वेरी, मतलब ये वेरी कर सकते हैं। तो ऐसे सिस्टम जिसमें केमिकल पोटेंशियल, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये जो तीन पैरामीटर्स हैं वो फिक्स्ड हों और एनर्जी और नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो वेरिएबल हों, तो ऐसे सिस्टम्स को हम लोग या ऐसे एंसेंबल्स को हम लोग ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल्स के थ्रू डील करते हैं या उनके थ्रू स्टडी करते हैं। जैसे हम लोगों ने गिब्स कैनोनिकल एंसेंबल में क्या था, यहाँ पे एनर्जी और वॉल्यूम वेरी कर सकती थी। कैनोनिकल में क्या था, सिर्फ एनर्जी वेरी कर सकती थी। माइक्रो कैनोनिकल में क्या था, एनर्जी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम तीनों क्वांटिटीज फिक्स थी। तो ये इससे क्या हो रहा है कि जो नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स हैं वो हम लोग वेरी कर रहे हैं कि पहले में सब कुछ फिक्स था, दूसरे में एनर्जी फ्लक्चुएशन था, फिर दूसरे तीसरे में एनर्जी और वॉल्यूम दो चीजें फ्लक्चुएटिंग। तो ये जो है सिस्टम्स में कंस्ट्रेंट रिलेशन जो है वो वेरी हो सकते हैं, बस कंस्ट्रेंट्स वेरिएबल हैं, अदर इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। और ये भी प्रूफ किया जा सकता है कि ये जो सारे एंसेंबल्स हैं वो इक्वल हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन, इसीलिए मैंने सिर्फ आइडियल गैस का ही एग्जांपल लिया था, उससे आप अलग अलग एंसेंबल में सेम सिस्टम को सॉल्व करोगे डिफरेंट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो वो बस एक क्वेश्चन को डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स में देखने का नजरिया है और कुछ नहीं। ठीक है, सो दिस इज ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल जहाँ पे केमिकल पोटेंशियल, वॉल्यूम और टेम्परेचर फिक्स्ड है और एनर्जी और नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो वेरी कर सकते हैं। आई होप कि अब तक माइक्रो स्टेट्स कैसे बनाते हैं वो आइडिया क्लियर होगा। तो किसी भी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन म्यू एस सिस्टम का, इसकी जो जो माइक्रो जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस रिजर्वॉयर की जिसकी एनर्जी ई माइनस ई एस है और जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेट्स से
एन प्राइम टू एन बार जो है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है माइनस एन, तो एन बार माइनस एन क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन रिजर्वॉयर, ठीक है, एन जो है वो सिस्टम में है, सो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल विथ एनर्जी ई और नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो एन बार। ओके, सो ये हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन देखा था कैनोनिकल एंसेंबल में कि कैसे इस सिस्टम को डिराइव करते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं जहाँ पे एन बार जो है वो टोटल पार्टिकल्स हैं, टोटल पार्टिकल्स, टोटल पार्टिकल्स ऑफ लिख लो सिस्टम प्लस लिख लो रिजर्वॉयर, तो रिजर्वॉयर प्लस सिस्टम के जो है वो टोटल जो एन है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना सिस्टम में। अब इसमें क्या करोगे, इसमें ओमेगा आर को आप बोल्ट्जमैन एंट्रोपी फार्मूला से यूज करके एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखोगे, उस एक्सपोनेंशियल को टेलर एक्सपेंड करोगे थर्मल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ थर्मल नहीं है, यहाँ पे थर्मल और केमिकल, टेम्परेचर जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए है, केमिकल पोटेंशियल जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम के है, तो थर्मल और केमिकल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट्स को यूज करोगे, सेकेंड ऑर्डर देखोगे तो वो निग्लेक्ट हो जाएगा। तब उसके बाद ये सारी मैथमेटिक्स जो हम लोगों ने कैनोनिकल एंसेंबल में किया था, वो करने के बाद जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा किसी सिस्टम का, जो किसी पर्टिकुलर कन्फिग्रेशन म्यू एस की जो प्रोबेबिलिटी है वो आ जाएगी ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई एस, किसी पर्टिकुलर कन्फिग्रेशन म्यू एस के साथ ई रेज टू पावर बीटा म्यू एन, और ये क्या है, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उस पर्टिकुलर कन्फिग्रेशन में कितने हैं जिसके लिए हम जिस कन्फिग्रेशन की हम प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं, और ये डिवाइड किससे होगा, एक पार्टीशन फंक्शन से, और वो पार्टीशन फंक्शन हम लोग कहेंगे इसको ग्रैंड कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन, ग्रैंड कैनोनिकल, जो कि फंक्शन होगा टेम्परेचर का, केमिकल पोटेंशियल का और नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, जो फिक्स्ड वैल्यूज है म्यू वी टी, उसका पार्टीशन फंक्शन उसी का फंक्शन होता है, ठीक है। अच्छा, तो पार्टीशन फंक्शन क्या होगा, दोनों तरफ कन्फिगरेशंस का समेशन कर दो यहाँ पे, तो z जो है वो ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल में क्या आ जाएगा, समेशन ओवर ऑल द कन्फिगरेशंस जो पॉसिबल हैं वो e रेज टू पावर माइनस बीटा ई एस, उस कन्फिगरेशन म्यू एस का e रेज टू पावर बीटा म्यू एन, उस पर्टिकुलर कन्फिगरेशन म्यू एस का, तो ये हो गया ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन। सो दिस इज पार्टीशन फंक्शन and this is probability of a configuration, probability of a configurations, okay, let me write it, configuration, और वो configuration कौन सी है, mu s, ओके ओके, तो हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी देख ली, पार्टीशन फंक्शन देख लिया, तो ये जो हमारा इसका जो एम था, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ माइक्रोस्टेट, इंट्रोडक्शन टू ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी रिलेटेड है। तो जब आप इस स्टेप से, यहाँ से इस स्टेप नंबर 1 से इस स्टेप में डिराइव कर रहे होगे, जब ये स्टेप नंबर 1, स्टेप 2, स्टेप 3, 1 से जब 2 में आ रहे होगे, जो मैथमेटिक्स हम लोगों ने की है, जैसा कि हम लोगों ने कैनोनिकल एंसेंबल में किया था, तो अगर वो सेम प्रोसेस आप यहाँ पे फॉलो करोगे, तो जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है, जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, सो दैट इज द एसोसिएटेड थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी, और इसको आप कैसे लिखोगे, माइनस के बी टी लॉग ऑफ जेड ऑफ ग्रैंड कैनोनिकल, ग्रैंड कैनोनिकल, ठीक है। ये जो ओमेगा है, इसको हम लोग, जो पोटेंशियल का नाम है, इसको हम लोग कहते हैं ग्रैंड पोटेंशियल, ग्रैंड पोटेंशियल, और जो किसी भी सिस्टम का जो ग्रैंड पोटेंशियल है, दैट इज आल्सो इक्वल टू नेगेटिव ऑफ माइनस पीवी, ठीक है, माइनस पीवी। तो अब देखो, अगर आप किसी सिस्टम को इस एंसेंबल के थ्रू डील कर रहे हो जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल है, तो उसका आप ग्रैंड कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन ले लो, उसका लॉग ले लो, माइनस के बी टी से मल्टीप्लाई कर दो, इसको डायरेक्टली लिख सकते हो माइनस पीवी, ठीक है। सो तो इस तरीके से आप जैसे आइडियल गैस का अगर आप सॉल्व करो, तो आइडियल गैस का
ग्रैंड कैनोनिकल एनसेम्बल लिखो, माइनस पीवी के बराबर कर दो, उसमें एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल दो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी एन के बी टी, वो जो एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा। ठीक है, तो जो थर्मोडाइनमिक क्वांटिटी इस एनसेम्बल के साथ रिलेटेड है दैट इज ग्रैंड पोटेंशियल, और जो ग्रैंड पोटेंशियल है दैट इज गिवन बाय ई माइनस टी एस माइनस म्यू एन। तो ये जो क्वांटिटी है ई माइनस टी एस माइनस म्यू एन दैट इज द ग्रैंड पोटेंशियल एंड दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ पीवी। अब अगर आप इस सिस्टम को वो डी ई और डी टी एस टी म्यू एन के फॉर्म में लिखते हो तो जो एक्सप्रेशन आएगा, जो डी ओमेगा होगा दैट इज माइनस एस टी टी माइनस पी डी वी माइनस एन डी म्यू। तो ये एक्सप्रेशन है। तो अगर सपोज करो आपको एंट्रोपी निकालना है तो एस जो होगा दैट इज माइनस डेल ऑफ ओमेगा बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड केमिकल पोटेंशियल। सेकेंड, अगर आपको मान लो प्रेशर निकालना है तो दिस इज माइनस डी ओमेगा, ये डेल ओमेगा बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड केमिकल पोटेंशियल। थर्ड, अगर आपको एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है तो एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी यहाँ से निकल जाएगा, सो दैट इज डेल एन बाई डेल म्यू एट कांस्टेंट, सॉरी डेल ओमेगा बाई डेल म्यू एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो ये तीन एक्सप्रेशन से आप डिफरेंट थर्मोडाइनेमिक क्वांटिटीज, एंट्रोपी, प्रेशर और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकाल सकते हो, ये एक्सप्रेशन है। ओके, अब यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग क्वांटिटीज कौन कौन सी थी, दैट वाज नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एनर्जी। अब हम लोग एवरेज वो कैसे निकालेंगे, और एक क्वांटिटी होती है फ्यूगैसिटी, उसको क्या होती है और कैसे डिफाइन करते हैं वो। इसके पहले एक चीज मैं आपको छोटी सी यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, जो हम लोगों ने गिब्स कैनोनिकल एंसेम्बल में पढ़ा था। गिब्स कैनोनिकल में वो हम लोग एक छोटी सी चीजें भूल गए थे। जो गिब्स कैनोनिकल एंसेम्बल मैंने लिखा था दैट वाज माइनस के बी टी लॉग ऑफ जेड ऑफ गिब्स, दिस इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एन। जैसे यहाँ पे ये ग्रैंड पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस पीवी है, जैसे वहां पे भी गिब्स कैनोनिकल जो गिब्स एनर्जी है दैट इज आल्सो इक्वल टू म्यू टाइम्स एन। तो ये प्रीवियस वीडियो जो लेक्चर नंबर 10 था उसमें आप ऐड कर सकते हो। ओके ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने, अब हमारा जो इस वीडियो का जो टारगेट था, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स देख लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ माइक्रोस्टेट, इंट्रोडक्शन टू कैनोनिकल एंसेंबल, ये तीन चीजें कर लिया। अब रह गया फ्लक्चुएटिंग क्वांटिटीज, और उसमें भी एक चीज आती है फ्यूगैसिटी, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स डू दिस। तो जो फ्लक्चुएटिंग क्वांटिटीज हैं वो कौन कौन सी थी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और जो एनर्जी कैसे फ्लक्चुएट कर सकती है। ठीक है, तो एक क्वांटिटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूगैसिटी। फ्यूगैसिटी क्या, इसको हम लोग लिखते हैं z से, और इसका जो एक्सप्रेशन है वो है e रेज टू पावर बीटा म्यू। तो e रेज टू पावर बीटा म्यू जो क्वांटिटी है दैट इज कॉल्ड फ्यूगैसिटी। तो अगर आप z ये जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर जो लिखते हो तो वहां पे आप लिखते हो e रेज टू पावर माइनस बीटा e ऑफ दैट कन्फिगरेशन s e रेज टू पावर बीटा म्यू n। तो इसको आप लिख सकते हो z की पावर n। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एक डिफरेंट क्वांटिटी इंट्रोड्यूस किया है जिसको फ्यूगैसिटी बोलते हैं। ठीक है, अब नंबर, एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकलेंगे, सम ओवर ऑल द पार्टिकल्स जितने पॉसिबल हैं n इंटू n, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी कन्फिगरेशन म्यू एस की क्या होगी जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो ये जब आप पूरा एक्सप्रेशन लिखोगे सो दैट विल कम आउट टू बी समेशन ओवर n e रेज टू पावर, क्योंकि प्रोबेबिलिटी फैक्टर में e रेज टू पावर माइनस बीटा ई एस आएगा, और ये फ्यूगैसिटी की पावर n, दिस इज z की पावर n डिवाइडेड बाय ये पूरा होगा z ऑफ ग्रैंड कैनोनिकल। ठीक है, अब जब इसको, जैसे मैंने वो टेक्निक बताई थी कि कैसे आप, जैसे n आपको एवरेज n बाहर लेना है तो क्या आप डिफरेंशिएट करोगे, तो अगर आप डेल बाई डेल z करोगे तो n का जो फैक्टर है वो बाहर निकल आएगा, लेकिन यहाँ पे जो पावर बचेगी वो कितनी आ जाएगी, n माइनस वन। तो उस n माइनस वन को फिर से z की पावर n बनाने के लिए आपको एक बाहर से z जो है वो मल्टीप्लाई करेगा। तो अगर आप ओवरऑल अगर आप चेक करोगे तो अगर आप ये फैक्टर लिख रहे हो डेल बाई डेल z log of z of grand canonical ensemble at
बीटा फिक्स्ड, क्योंकि जब आप डिफरेंशिएट कर रहे होगे तो आपको जो बीटा क्वांटिटी है ये वाली यहाँ पे आपको फिक्स करना पड़ेगा। तो आप ग्रैंड कैनोनिकल लिखो, उसका लॉग ले लो, उसको डिफरेंशिएट ले लोगे तो पूरी यही क्वांटिटी आ जाएगी। तो एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने का जो फॉर्मूला है दैट इज दिस। फिर एक क्वांटिटी इसमें हम और निकाल सकते हैं दैट इज फ्लक्चुएशन। तो फ्लक्चुएशन क्या होता है, एन स्क्वायर माइनस एवरेज ऑफ एन का होल स्क्वायर। तो ये भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे इसको निकाला जाए। सो फाइनली दिस विल कम आउट टू बी के बी टी डेल बाई डेल म्यू ऑफ एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन। ये वाला एवरेज एन जो है, ये जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा डेल बाई डेल म्यू के बी टी एट बीटा फिक्स। तो अगर आप ये क्वांटिटी कैलकुलेट करोगे सो दिस विल गिव यू द फ्लक्चुएशन। सो ठीक है, तो फ्लक्चुएशन इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप यहाँ से ऐसे निकाल सकते हो। और एक क्वांटिटी और है एवरेज एनर्जी, कैसे निकालोगे। सो एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो ES है वो क्या हो जाएगा, सम ओवर एनर्जी स्टेट्स ES, यहाँ के प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्फिगरेशन ES। ये क्या आ जाएगा, सम ओवर ऑल द कन्फिगरेशंस ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी पे समेशन ES है, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे था वहाँ पे समेशन एनर्जी पे हो जाएगा e raised to power minus beta es into fugacity की power n divided by z of grand canonical ensemble। so अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे so this is del by del beta log of z of grand canonical at z वैल्यू जो है वो फिक्स्ड है। जो फ्यूगैसिटी है उस सिस्टम की वो फिक्स्ड है, z वैल्यू फिक्स्ड है, या इसको कह लो बीटा म्यू जो है दैट इज फिक्स्ड। ये दोनों सेम क्वांटिटीज हैं, एक्सप्रेशंस हैं। तो एवरेज एनर्जी जो किसी भी सिस्टम का है वो आप ऐसे निकाल सकते हो। अच्छा, अब एक इस सिस्टम को हम एक जनरलाइज्ड वे में लिख रहे हैं और इसमें और कैनोनिकल एंसेंबल में एक छोटा सा रिलेशन आप यहाँ से देख सकते हो। इसको हम लोग एक जनरल रिजल्ट लिखते हैं और इसको हम डिस्क्राइब भी करेंगे कि कैसे ये जो रिजल्ट है वो वैलिड है। देखो, z ऑफ ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल आप क्या लिखते हो, summation over n is equal to 0 to infinity z की power n summation over all the configurations mu s e raised to power minus beta। इसका मैं अभी वैल्यू भी मतलब एक्सप्लेन भी करूंगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ, फॉर फिक्स्ड n। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन है। देखो कन्फिगरेशंस कैसे बनेंगी, एनर्जी और नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो मान लो एनर्जी स्टेट्स दो पॉसिबल है, E1 E2, और नंबर ऑफ स्टेट्स दो पार्टिकल है N1 और N2। तो टोटल कन्फिगरेशंस क्या बन जाएगा, E1 N1, दूसरा क्या बनेगा E2 N1, तीसरा क्या बनेगा E1 N2, और लास्ट क्या बनेगा E2, सॉरी लास्ट कन्फिगरेशन जो है वो बनेगी E2 N2। तो इस पूरे सिस्टम को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना कि समेशन ओवर N1 इंटू N2 समेशन ओवर E1 इंटू E2, और ये कोई सिस्टम है यहाँ पे सिस्टम। तो ये सिस्टम में पहले एनर्जी E1 आएगी तो ये क्या आ जाएगा, सम ओवर N1 N2 E1 और E2, इस तरीके से आ जाएंगे। फिर इनकी N1 N2 के साथ कॉम्बिनेशंस करोगे तो N1 E1 N1 E2 इस तरीके से चार टर्म्स। तो ये सेम एक्सप्रेशन ही है, बस डिफरेंट लिखने का तरीका अलग है। तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है इसमें क्या लिखा हुआ है कि किसी पर्टिकुलर एनर्जी ES जो कोई कन्फिगरेशन म्यू एस है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो फिक्स्ड है n। तो सपोज करो हमने नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स कर दिए N1। अब हम कह रहे हैं कि सारे एनर्जी कन्फिगरेशंस लिखो, तो क्या बनेगा E1 N1, और नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स है तो दूसरी एनर्जी क्या हो जाएगी E2 N1। फिर दूसरे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे आएंगे, दूसरे नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है N2। तो इस तरीके से सारे कन्फिगरेशंस यहाँ से भी कवर हो जाएंगे। और हर एक n के साथ एक फ्यूगैसिटी कांस्टेंट भी यहाँ पे z की पावर n भी है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो ग्रैंड कैनोनिकल के लिए ट्रू हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो सेकंड एक्सप्रेशन जो हमने लिखा है, सम ओवर ऑल द माइक्रो स्टेट्स और कांस्टेंट वैल्यू ऑफ n, वो क्या है देखो, e रेज टू पावर माइनस बीटा म्यू एस क्या है, एनर्जी कन्फिगरेशन है, और
इस पर्टिकुलर एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स्ड है, और सिस्टम कैसा है जिसमें टेम्परेचर और जो अदर क्वांटिटीज हैं वो भी सारी फिक्स्ड हैं। तो ये कौन सा एंसेंबल हो गया? ये जो पूरा सिस्टम, ये जो एक्सप्रेशन है, ये वाला, ये क्या लिखा है? z ऑफ कैनोनिकल लिखा, फॉर फिक्स्ड वैल्यू ऑफ n। तो ये z कैनोनिकल एंसेंबल लिखा है। तो ग्रैंड कैनोनिकल सिस्टम को आप लिखने के लिए ऐसे भी लिख सकते हो, n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी फ्यूगैसिटी की पावर n z ऑफ कैनोनिकल। तो ये कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन से आप ग्रैंड कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन भी निकाल सकते हो। और जब आप मास्टर्स में जाओगे या कोई एडवांस कोर्स लोगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का, तब आपको वहाँ पे डिफरेंट प्रॉब्लम जैसे मोनोमर, डाइमर, पॉलीमर, इस तरीके के जब क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, तो वहाँ पे हर एक इंडिविजुअल कन्फिगरेशंस का हम लोग कैनोनिकल पार्टीशन पहले लिखते हैं, फिर उसके साथ एसोसिएटेड जो प्रोबेबिलिटी है, जो फ्यूगैसिटी है, वो इंट्रोड्यूस करके फिर उसका ग्रैंड कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन निकाला जाता है। तो पहले कैनोनिकल निकालते हैं हर एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, फिर उसमें साथ एसोसिएटेड फ्यूगैसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं हर एक पार्ट, ये एन वेरी जैसे करेंगे, फिर उससे ग्रैंड कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन निकलता है। अब हम लोग ये भी कर सकते हैं, जैसे इसी क्वेश्चन को और आगे इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या करेंगे कि आइडियल गैस इससे सॉल्व करके देखें और देखें कि कैसा आता है। तो वो मैं यहाँ पे एक्सप्लिसिटली सॉल्व नहीं कराऊंगा जैसे मैंने प्रीवियस एक दो वीडियोस में, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं उसकी जो पीडीएफ है, जो सॉल्यूशंस हैं आइडियल गैस के लिए, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हो कि कैसे, और वो ट्राई भी कर सकते हो उसको मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए कि कैसे वो एक्सप्रेशंस आए हैं। तो ये आइडियल गैस के लिए, तो वहां पे तीन चार चीजें कैलकुलेट करेंगे। आइडियल गैस के लिए सबसे पहले हम लोग ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल लिखेंगे। देखो, आइडियल गैस के लिए कैनोनिकल एंसेंबल हम लोग निकाल चुके हैं। कैनोनिकल एंसेंबल में जो z कैनोनिकल आया था उसको यूज करेंगे, z की पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला लिखेंगे, तो वहां पे हमें ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल का पार्टीशन फंक्शन मिल जाएगा, ग्रैंड पोटेंशियल मिल जाएगा। यानी कि डायरेक्टली हमें अगर ग्रैंड कैनोनिकल फंक्शन ओमेगा जो है हमें मिल गया, सो दैट इज डायरेक्टली माइनस पीवी लिखेंगे, एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालेंगे, और वी विल गेट द एक्सप्रेशन पीवी इज इक्वल टू केवी इंटू एन। एवरेज एनर्जी निकालोगे, सो दिस इज 3/2 एन केवीटी। तो इस तरीके से डिफरेंट जो है हम लोग ये एक्सप्रेशंस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल आइडियल गैस से हमने चारों एंसेंबल से एटलीस्ट कवर कर लिया है अभी तक। तो आप देख सकते हो कि एक ही प्रॉब्लम डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे उसको सॉल्व करता है। अब कुछ कमेंट्स हैं ये वीडियो एंड करने से पहले, वो क्या क्या है? फर्स्ट, इन पे हम मैथमेटिकली या एक्सप्रेशन से नहीं जाएंगे, वो आप लोग मास्टर्स में आके पढ़ोगे। बट ये इंट्रोड्यूस करना थोड़ा अच्छा रहता है कि जो अलग अलग जो एंसेंबल सिस्टम है वो कोई इंडिविजुअल नहीं, वो एक दूसरे के लैप्लास ट्रांसफॉर्म ही है। तो कंस्ट्रेंट ensembles are inverse transform of unconstrained ensemble partition sum। ensemble, अच्छा ऐसे लिख दो, constraint ensemble partition sums are inverse transform of unconstrained ensemble partition sums। जैसे आप लिख सकते हो z ऑफ जो कैनोनिकल एंसेंबल है दैट इज नथिंग बट दैट इज नथिंग बट, इसको आप लिख सकते हो ओमेगा ऑफ एस ऑफ ई। ये क्या है? माइक्रो कैनोनिकल के लिए है, माइक्रो कैनोनिकल। तो माइक्रो कैनोनिकल में अगर आप ये फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो माइनस बीटा ई, और इसको इंटीग्रेट कर दो 0 टू ई डी ई, तो यही एक्सप्रेशन था जो हम लोगों ने कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन में लिखा था। तो ओमेगा ई एस जो है, ये जो माइक्रो कैनोनिकल है, दैट इज इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द जेड ऑफ बीटा। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी है
ई रेज टू पावर माइनस बीटा ई, दैट इज द, इसको आप लिख सकते हो लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो मैथमेटिक्स में पढ़ते हो सेम है। और यहाँ पे जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो वेरिएबल है वो कौन सा है, बीटा। बीटा इज द लाप्लास वेरिएबल। ठीक है, तो ये तो एक हो गया कैनोनिकल और माइक्रो कैनोनिकल। इसीलिए आप गिब्स और कैनोनिकल में भी लिख सकते हो। इस कैसे आए ये हम नहीं लिख रहे, बट आप समझ सकते हो कि कैसे यहाँ से निकाले। जो गिब्स है इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी dv e raised to power minus beta p into v और z ऑफ कैनोनिकल टेम्परेचर वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। इसमें जो पैरामीटर है वो क्या है, बीटा पी। तो बीटा पी जो है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म वेरिएबल है। और ग्रैंड कैनोनिकल का तो हमने अभी अभी देखा, z की पावर n था यहाँ पे। ठीक है, तो ये z की पावर n, तो यहाँ पे ये एक्चुअली इसको टेलर सीरीज एक्सपेंशन के लिए किया। तो z ग्रैंड कैनोनिकल जो है वो टेलर सीरीज एक्सपेंशन यहाँ पे लिखा गया है, z की पावर n और z ग्रैंड कैनोनिकल। ठीक है, तो इससे आप इनवर्स इसका भी लिख सकते हो। तो ये जो एनसेम्बल सिस्टम है वो डिफरेंट नहीं है, वो एक दूसरे के लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। और दूसरा है, इसके बाद हम इस वीडियो को एंड करते हैं, जो दूसरा है दैट इज इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस ऑफ एनसेम्बल्स। ये क्या चीज, देखो किसी भी डिफरेंट एनसेम्बल्स में क्या होता है कि जो कंस्ट्रेंट रिलेशंस है, किसी में कम है किसी में ज्यादा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सच कंस्ट्रेंट्स कौन कौन से थे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम और एनर्जी, वो बहुत कम कंस्ट्रेंट्स हैं। तो अगर हम ओवरऑल फेज स्पेस की बात करें वो एक्सपोनेंशियल है साइज में। ठीक है, फेज स्पेस जो वेरी करता है दैट इज एक्सपोनेंशियल इन साइज। तो फेज स्पेस is proportional to exponential of number of particles। तो जब एक्सपोनेंशियली जो कंस्ट्रेंट स्पेस है, जो फेज स्पेस है, वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, तो जो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज हैं वो आप किसी भी एंसेंबल में रहो वो अनचेंज्ड ही रहती हैं। ठीक है, तो लेट मी राइट स्टेटमेंट एंड एंड दिस वीडियो। ओके, सो स्टेटमेंट क्या है, सिंस ओवरऑल फेज स्पेस साइज, तो फेज स्पेस साइज इज एक्सपोनेंशियल इन n that is proportional to e की पावर n, a few constraint still keeps the size of constraint जो space है वो e की पावर n ही रहेगा। जो few constraints कौन कौन सा है, ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम और एनर्जी, ये जो फिक्स्ड है, मतलब या तो नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स्ड है या वॉल्यूम या एनर्जी, वो जो कंस्ट्रेंट्स है वो कंस्ट्रेंट स्पेस को e की पावर n एक्सपोनेंशियल में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हेंस द थर्मोडायनेमिक रिजल्ट्स जो हम लोग डिफरेंट एनसेम्बल से कैलकुलेट करते हैं वो ऑलमोस्ट अनचेंज होते हैं फ्रॉम एनसेम्बल टू एनसेम्बल। ठीक है, सो दैट वाज द इंट्रोडक्शन टू एनसेम्बल। तो अभी तक हम लोगों ने 4 एनसेम्बल स्टडी किए, दैट वाज माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल, गिब्स एंड ग्रैंड। चारों एनसेम्बल्स की हम लोगों ने थोड़ी सी अच्छी खासी डिटेल्ड थ्योरी पढ़ी है, कुछ एग्जांपल्स किए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग सीधा क्वेश्चंस पे आएंगे और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।